पूर्व की जो मेयर थी उनका 6 माह में सीट चला गया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें आपकी मुख्य भूमिका है। जिस तरह से अतिक्रमण हटाया जाता है या फिर किसी को अगर नोटिस भेजा जाता है तो पूर्व की दुश्मनी साधने की भी कोशिश की जाती है। और उनसे क्या राजनीतिक विवाद है या पारिवारिक विवाद है? आप जब घर के दहलीज पार करके समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो क्या ये द्वंद्व जो है आपका जो पहचान बन रहा है, आप जो राजनीति में आ रही वो है कि पारिवारिक है? चुनाव के दौरान प्रत्याशी लोग वादा तो बड़ा बड़ा कर देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, चुनावी लॉलीपॉप, और चुनाव के बाद जब जनता काम खोजती है तो कहते हैं कि अभी तो काम सीख ही रहे हैं, अभी 6 महीना हुआ, 4 महीना हुआ। मेरा प्रतिनिधि ये है, लेकिन प्रतिनिधि को लोग नहीं देख रहे। लोग आपके फेस को देख रहा है, आपके बैकग्राउंड को देख रहा है, आपके फैमिली को देख के आपको वोट कर रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है। वो प्रतिनिधि को कैसे वोट देगा? हम लोगों को कमजोर करने के लिए अंग्रेज लोग ये काम करते थे कि हम लोग में लड़ाई रहेगा तभी जाके वो राज कर पाएंगे। तो ये एक चलन है जो बहुत दिन से चला आ रहा है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर पे भी चले। इस बात को मानती हैं कि पिछले कार्यकाल में जो है विरोधियों के खिलाफ जो है एक तरफा कार्रवाई की गई है जो नगर निगम के द्वारा। अगर आप छपरा नगर निगम की मेयर के पद पर काबिज हो जाती हैं तो कौन सा ऐसा काम करेंगी जो पिछले मेयर नहीं कर पाए? एक मेयर का कर्तव्य क्या होता है? ये मेयर का कर्तव्य तो सबसे पहले होता है कि क्योंकि निगम में बहुत गंदगी है, निगम में दबंग लोग ही काम कर सकते हैं, सीधे साधे लोगों का नहीं चलन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया गया है और संसद में ये विधेयक जो है पास हो गया है, जिसमें देश की महिलाओं को लोकसभा में और जो राज्य के विधानसभा सीटें हैं उसमें 33% का आरक्षण मिलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है छपरा शहर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं चांदनी प्रकाश जी। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार। नमस्ते। ये जो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं को जो तोहफा मिला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं, संसद में ये मुद्दे को बहुत ही बार उठाया गया है, लेकिन अंत में ये जो नारी वंदन अधिनियम है वो लागू कर दिया गया। लोकसभा में पेश किया गया था और उसे मेजॉरिटी से सपोर्ट मिला, वोट मिला, और इसे हमारे मतलब वहाँ से पास कर दिया गया लोकसभा से। अब बचा हमारा नेक्स्ट की राज्यसभा और प्रेसिडेंट की स्वीकृति। ये दोनों मिलने के बाद ये कानून के तौर पर हमारे सामने आ जाएगा। ये अभी तो नहीं, पर कुछ दिन बाद ये लागू हो जाएगा और जिसका फ़ायदा हम सबको होगा। जो ये रिजर्वेशन मिला है हमें 33% सीट आपको लोकसभा और विधानसभा की सीटों में मिला है। जैसे आर्टिकल 368 के तहत अगर हम देखें तो हमें अधिकार प्राप्त है किसी भी तरह का अमेंडमेंट करने का थ्रू संसद। तो ये पहले भी हुआ है। ये अमेंडमेंट ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये 128वां अमेंडमेंट है। पहले हम लोग अगर देखें तो 243D और 243T के तहत हमें नगर पालिका चुनाव और पंचायत के चुनाव में भी आरक्षण दिया गया था। तो यह एक बहुत ही अच्छा पहल है महिला के सशक्तिकरण के तरफ जो ये कदम बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा पहल है। अगर ये हो जाता है तो महिलाएं को सीट रिजर्व हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अभी 543 सीट लोकसभा में है, जिसमें 78 सीट पर महिला है, और आरक्षण के बाद ये 181 सीट रिजर्व्ड हो जाएगा महिलाओं के लिए। इससे क्या होगा, महिलाओं का आवाज़ जो है लोकसभा में भी बुलंद कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या और महिलाओं का भी योगदान भारत के नवनिर्माण में इक्वली हो जाएगा। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है महिला के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। पॉलिटिकली वुमेन एम्पावर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीट है लोकसभा की और 243 सीट है विधानसभा की। तो 40 सीट में अगर 13 सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व है और 243 में अगर 80 सीट भी महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो ये बिहार के लिए भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे नहीं आ पाती हैं, वो भी इस रिजर्वेशन के माध्यम से आगे आएंगी, राजनीतिक में भी अपना भागीदारी बराबरी तौर पर देंगी। तो जैसे कि हम छपरा के हैं, अगर छपरा से कोई भी महिलाएं आज संसद भवन में बैठती हैं तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। वो हमारी आवाज़ को, हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगी। तो ये छपरा के लिए और सारण के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो राष्ट्र के नवनिर्माण हम बिना मातृशक्ति के नहीं देख सकते। मतलब राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए मातृशक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, बस इसकी स्वीकृति मिलने की आवश्यकता है। इससे जो है सामाजिक विकास और देश के विकास में कितना फायदा मिलेगा इस आरक्षण से? जो देखिए, अगर महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर भारत का नवनिर्माण करती हैं तो देश के विकास में बहुत फ़ायदा होगा। महिला हमारी आधी आबादी है, अगर उनका भी सपोर्ट हमें मिलता है। अगर आज आप देखेंगे तो हर फील्ड में महिलाएं एक्टिव है, लेकिन राजनीति में देखेंगे तो थोड़ा कम है। तो इसके
इस बिल के माध्यम से हमको राजनीति में भी हमें इक्वली भागीदारी देखने को मिलेगी, जो कि देश के विकास में योगदान जरूर प्रदान करेगी। अब हम बात कर लेते हैं जो वर्तमान समय में चल रहा है। वर्तमान में छपरा शहर में छपरा नगर निगम के मेयर के पद पर उपचुनाव होना है और इसमें आपकी चर्चा जो है काफ़ी तेज़ हो रही है। सोशल मीडिया पे आपकी काफ़ी चर्चा होती है, लोगों का मांग भी है कि आपको आगे आना चाहिए। तो अभी आप घूम भी रही हैं क्षेत्र में, जनता के बीच जा रही हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मैं पिछले 1.5 साल से जनता के से मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं ज़्यादा सक्रिय हो गई हूँ। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आने वाला है, तो मैं लोगों के बीच जाकर एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जो बेसिक नीड्स होता है लोगों का, वही लोगों तक अभी तक नहीं पहुँचा है। अगर आप देखें तो अभी तक पानी नहीं पहुँचा है। आज भी लोग नल जल योजना के बावजूद भी लोगों के घर घर तक पानी नहीं पहुँचा है। अच्छी सड़क का योजना निकलने के बावजूद अच्छी सड़क नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो नाला में स्लैब नहीं लगा हुआ है, बिजली में भी कहीं कहीं आपको दिक्कत दिखाई पड़ रही है, स्ट्रीट लाइट में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लोगों का राशन कार्ड, जिनको ज़रूरत है उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जिनको ज़रूरत राशन कार्ड से मतलब नहीं है, उनके घर में सारे लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है। बहुत सारा अनसर्वेड जो लैंड है, उसमें बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि उनका अभी तक कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लोग सामने जब जा रहे हैं हम उनसे मिलने, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कैसे जाके कहाँ सॉल्व करें। उन लोगों को लग रहा है कि कहाँ जाए और इसका समाधान हमें कैसे मिलेगा। तो ये सारी बहुत सारी बेसिक नीड्स है जो कि ज़रूरी है। देखिए, आप कोई भी चीज़ को सौंदर्यीकरण कब करेंगे? जब आपका बेसिक नीड्स फुलफिल रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बेसिक सुविधा ही नहीं मिली है, आदमी के पास पानी नहीं है पीने का, आदमी के पास रोड नहीं है चलने का, जल जमा हो रहा है। तो अगर बेसिक सुविधा नहीं मिलेगा, स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगा, तो आदमी आगे का काम कैसे सोचेगा? तो पहले बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहिए, और कौन क्या कर रहा है और कौन क्या किया, इसके ऊपर चर्चा न करके आप और हम मिलके क्या करेंगे समाज के लिए, उस पर ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छपरा का भी उत्थान होगा और हमारे समाज का भी उत्थान होगा। आप जनता के बीच जा रही हैं, तो जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, जनता, अभी जितने भी मैं जनता से मिल रही हूँ, जनता परेशान है। मैं एक एक लोगों से बात की हूँ पर्सनली। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आके बोल रही हैं कि उन्हें काम भी चाहिए, राशन कार्ड नहीं है, घर के बाहर पानी जम रहा है तो उन्हें रहने में दिक्कतें हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है, सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुष को भी है। बहुत सारे सर्वेड लैंड, अनसर्वेड लैंड में भी टैक्सेशन प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि बेसिक है। तो उन लोगों परेशान है, वो लोग चाह रहे हैं कि अब पद पे ऐसे लोग आए जिससे उन्हें किसी भी तरह से डर ना लगे उनसे बात करने में, और उनका कार्य आसानी से हो, क्योंकि जनता अब काम खोज रही है। आप पद में बैठ के सोचिएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे बेहतर है कि आप पहले सारा पढ़ ले, बुक वगैरह सब अवेलेबल है हमारे पास। चाहे आप देखिए, आप एक्सपीरियंस, तो जब तक आप उस चीज़ में फील्ड में जाइएगा नहीं, तो आप नहीं बोल सकते कि आपको उसके एक्सपीरियंस है। तो मैं ये तो कहूँगी कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ज़ीरो है सब कुछ। तो आपको काम करना है, और जैसे भी करना है, क्योंकि जनता परेशान है। अगर जनता का काम आसानी से हो जाएगा, जनता तक आपकी बातें और जनता की बातें आप तक आसानी से पहुंच जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत आएगी, और जनता भी खुश रहेगी। जनता को सिर्फ काम चाहिए, और वो लोग चाह रहे हैं कि एक बेदाग छवि, अच्छे लोग आए जिससे वो आसानी से अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकें। यही वो लोग देखना चाह रहे हैं लोगों के बीच। तो उनका फीडबैक तो अच्छा है, बस वो लोग काम खोज रहे हैं कि मैम आने के बाद मेरा ये सब काम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये सब काम हो सके। और ऐसा नहीं कि मुझे मिलने के लिए आपसे सोचना पड़े, मैं आसानी से आपसे मिल सकूं और अपनी समस्याओं को आपके सामने रख सकूं। तो मैंने लोगों को भी आश्वासन दिया है, अगर पब्लिक चाहेंगे तो ज़रूर मैं उनका सपोर्ट करूँगी और आगे बढ़ूँगी। और बिना, आज मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने 72 लोगों का इलाज कराया है, जिसमें महिलाओं की भी मात्रा बहुत है। मेरे पास बहुत तरह के ऑपरेशन के रिक्वेस्ट आते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर हुआ, हार्निया हुआ, आँख का ऑपरेशन हुआ। तो ये सब बहुत सारे ऑपरेशन आए जिसको मैंने अपने हद तक बहुत जन का कोशिश किया है कि मैं उसे पूरा कर सकूं। जब मैंने देखा कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपके इंडिविजुअल फंड से आप उसको फुलफिल नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए आपको सफिशिएंट फंड चाहिए, जो कि सरकारी पद या सरकार के थ्रू ही आपको मिल सकता है। तो मैंने बहुत लोगों का सरकार के थ्रू भी कोशिश किया कि जिनको कैंसर है उन्हें 80% तक रिलीफ मिल जाए, जो आपका योजना चलता है।
तो मैंने वो भी कोशिश किया। फिर मैंने एक टाई अप किया गड़खा के डॉक्टर के साथ कि अगर इस तरह के कोई पेशेंट आता है मेरे पास तो मैं उसे आपके पास भेजूँगी, आधा खर्चा आप बेयर करिएगा, आधा हम करेंगे, और जो भी पेशेंट है उसे मिनिमम मतलब आपको 5 से 10 हज़ार जो मेडिसिन चार्जेस है वो लगेगा। तो इस तरह की मैंने सारी सुविधा देखी। हाँ, देखिए, मैं अगर खुद से करने जाऊँगी तो 4 से 5 लोग, 5 से 10 लोग, इतने लोगों का ही चल के मैं इलाज करवा पाऊँगी। अगर बड़े स्तर पे कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको सफिशिएंट फंड चाहिए, जो कि हम और आप मिलके नहीं कर सकते। कोई भी समाज में चेंजेस लाने के लिए आपको कोई पद में आना बहुत ज़रूरी है, बिना पद के, पावर के आप नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक जो मैं कर सकती हूँ वो एक उपाय निकाली हूँ गड़खा के डॉक्टर से टाई अप करके। मैं आपके क्या बोलते चैनल के माध्यम से ये भी सबको बताऊँगी, पोर्टल के माध्यम से, कि अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई समस्या आती है, कोई आपके पास है, तो गड़खा में है, आप खुद से सैटिस्फाइड हो जाइए। क्योंकि देखिए ये जॉब बहुत रिस्की है। पेशेंट मतलब उनके बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना, कि अपने में ये बहुत बड़ा रिस्क का काम है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर बाई चांस ये लाइन ही ऐसा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो आप जितना अच्छा नहीं किए उससे ज़्यादा आपको बदनामी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं पेशेंट को पहले समझाती हूँ कि आपके परिवार वाले वहाँ जाके देख ले, सारी फैसिलिटी देख ले, डॉक्टर से बातचीत कर ले साहब। जब आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो मैंने जो टाई अप किया उसका फ़ायदा आप आराम से उठा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं कर रही हूँ, और अभी बिना पद के कर रही हूँ। अगर पद मिलेगा तो कोशिश करूँगी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे इस काम को और बढ़ाऊँगी। ये तो हो गया आपकी समाज में जो आपने योगदान दिया है, जिस पर आपको लगता है कि जनता आपको मौका देगी। अगर आप छपरा नगर निगम के मेयर के पद पर काबिज हो जाती हैं तो कौन सा ऐसा काम करेंगी जो पिछले मेयर नहीं कर पाए? देखिए, मैं ये तो कभी नहीं कहूँगी कि पिछले मेयर नहीं कर पाए, चाहे कोई नहीं किया, क्योंकि देखिए सबके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन मेरा मेरा एक मानना है कि लोगों तक ज़रूरत की चीज़ तो पहुँच जानी चाहिए, बेसिक नीड्स। हम जानते हैं कि चलिए आप रोड का टेंडर पास किए, उसको पास होने में टाइम लगेगा। कोई एक चीज़ होता है जिसको फॉर्मेलिटीज़ को पास करने में टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है, जैसे सफाई को आप बोल सकते हैं, जगह जगह पे गंदगी रहना, बेसिक नीड्स नहीं होना, पानी, जैसे कि नल जल योजना से आपके पास पानी जा रहा है तो कोई कोई घर क्यों छूट गया है, किस कारण से छूटा है, उसका समाधान निकालना। कि क्योंकि देखिए बिना पानी के तो होगा नहीं। एक घर में आपके पास पानी आ रहा है और एक घर में नहीं आ रहा है, फिर अतिक्रमण की क्रिया की जा रही है। तो मैंने यहाँ तक भी देखा कि बहुत सारे लोग मुझे बुलाए थे, उन्होंने कहा कि मैम देखिए यहाँ पे नाला टूट रहा है लेकिन बगल वाले का नहीं टूटा। तो मैं बात भी की अपने स्तर पे, मैं अपने स्तर से कोशिश भी करती हूँ कि लोगों की समस्या कुछ हद तक दूर कर दूँ जहाँ तक मेरे हाथ में है। तो मैंने देखा, वहाँ जाके मैंने देखा तो वो बात मतलब निकला कि लोग एक ही घर के बाहर अगर आप अतिक्रमण चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैं आम जनता हूँ। अगर आप कोई नियम पर्टिकुलर मेरे लिए निकाल रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आप खाली मेरे घर के बाहर का नाला तोड़ेंगे और बाकी किसी का नहीं, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप अगर तोड़ रहे हैं और ज़रूरत है और सही है तो आप सबका बराबर में तोड़ें, उसमें फिर किसी को भी आप बेनिफिट नहीं दें। अगर कोई नियम अगर लागू हो रहा है, क्या आपको लगता है जैसे कि जिस तरह से अतिक्रमण हटाया जाता है या फिर किसी को अगर नोटिस भेजा जाता है तो पूर्व के दुश्मनी साधने की भी कोशिश की जाती देखिए है? कुछ लोगों के, मैं जिसके किसी के घर गई हूँ तो किसी किसी जगह, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि हर जगह ऐसा हुआ है, लेकिन कोई कोई जगह मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। अगर आप नाला तोड़ रहे हैं तो उसकी जो गंदगी है उसे वहाँ पड़ा न रहने दें। साथ ही साथ मतलब आप तोड़े, जो गंदगी निकला उसको तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अगर आपका अतिक्रमण किया हुआ वो लोग अपना घर का सीढ़ी या कुछ भी और निकाले हुए हैं तो उन्हें तो आने जाने में प्रॉब्लम होगा, जिससे एक्सीडेंटल क्या बोलते हैं चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो कर रहे हैं करें, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सही बात है, अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत सबका हटाना चाहिए। किसी पर्टिकुलर को टारगेट करके या राजनीतिक अपने उसको मतलब नहीं कि वो मेरे विरोध किए। आप विरोधी और समर्थ वाले को मत देखिए। आप मेयर हैं, सबके लिए हैं, आप मेयर बनेंगे सबके लिए बनेंगे। आप प्रधानमंत्री हैं सबके लिए हैं, आप सीएम हैं सबके लिए, क्योंकि आपको भी आइडिया नहीं है कि किसने आपका सपोर्ट किया और किसने आपका विरोध किया। हाँ, कुछ लोग ओपन तौर पे आते हैं और बहुत सारे लोग बैकग्राउंड से आपका हेल्प करते हैं। तो आप इन सब बातों पर न ध्यान देके कोई भी नियम लागू हो रहा है वो इक्वली सब पे इम्प्लीमेंट करें और सबको बराबरी से देखें। आपके विरोधी हो चाहे वो आपके समर्थक हो, बराबरी देखें और काम जो हो रहा है अच्छे से हो, कि नाला टूटे तो साथ साथ उसका सफाई भी हो। तो यही है बेसिक नीड्स। आप मतलब पूरा अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को यही ज़रूरी है, और जनता को अगर इतना ही कुछ मिल जाएगा, सफाई और उनका बेसिक नीड्स पूरा हो जाएगा, तो मुझे लगता है जनता बहुत हद तक खुश रहेगी। और जो बड़े बड़े काम है उसका तो टेंडर पास होने में टाइम लगता है, उसके लिए जनता भी समझेगी कि हाँ एक बार में ये चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का रोड मैप तैयार किया गया है, उसे इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा और बहुत कुछ हो भी रहा है, क्योंकि जो एनजीटी का आदेश हमें मिला है
उस आदेश के थ्रू यहाँ पे अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है खरड़ नाला में। तो ये सब चीज़ जितनी जल्द हो जाएगी अच्छा है, कुछ समय तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा कुछ दिनों में ठीक। तो ये आप इस बात को मानती हैं कि पिछले कार्यकाल में जो है विरोधियों के खिलाफ जो है एक तरफा कार्रवाई की गई है जो नगर निगम के द्वारा? कुछ जगह देखने को मिला है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह मुझे देखने को मिला, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बुलाकर दिखाया। तो मेरा कहना है अगर आप कर रहे हैं तो करिए, बट गंदगी तुरंत तुरंत हटा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही है। चुनाव के दौरान प्रत्याशी लोग वादा तो बड़ा बड़ा कर देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, चुनावी लॉलीपॉप, और चुनाव के बाद जब जनता काम खोजती है तो कहते हैं कि अभी तो काम सीख ही रहे हैं, अभी 6 महीना हुआ, 4 महीना हुआ। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो मैं आपको, ये बात तो फैक्ट है, अगर आप लड़ने के लिए रेडी हो रहे हैं तो आपको सारे मुद्दे जो भी आपके शहर के हैं, चाहे जो भी दिक्कतें, जैसे कि मैं लोगों के बीच जा के उनके मुद्दे, उनकी दिक्कतों को लिस्ट आउट कर रही हूँ, जो सॉल्व हो पा रहा है कर रही हूँ, जो नहीं सॉल्व हो पा रहा है अगर मुझे मिलेगा तो उसको आगे भी मैं बढ़ाऊँगी। तो ये सब तो आपको जानना पड़ेगा, और वो जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जनता से मिलेगा नहीं, आपको पता चलेगा नहीं घर बैठे। तो अगर आप मुद्दा से रूबरू नहीं होंगे तो आप उसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे? सपोज़ आप बन गए, पद पे आ गए, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बेसिक जानकारी भी होना ज़रूरी है कि आखिर आपको करना क्या है, बेसिक ज़रूरत क्या है जनता का। अगर आपको वही पता है और आप धीरे धीरे कार्य स्टार्ट करिएगा, वो सब करना भी स्टार्ट करिएगा, तो मुझे लगता है कि सीखना, देखिए कोई सी भी चीज़ को सीख के नहीं आता। जो भी उस पद पे पहले भी आए होंगे, मुझे नहीं लगता वो सीखे सिखाए आए होंगे, कहीं ना कहीं वो लोग पद में बैठ के ही सीखे होंगे। तो हाँ, ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों की समस्या जानिए, उसे कैसे सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन निकालिए, और आपके हाथ में क्या क्या पावर है और आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि जितना मैं अभी तक जानती हूँ कि निगम का कुछ कुछ समस्या डिवाइडेड है, कुछ आपके कोई अधिकारी हैंडल कर रहे, कोई अधिकारी कुछ हैंडल कर रहे। तो जो जो समस्या जिस के पास जाके सॉल्व करना, और आपके हाथ में जो जो है उसे नियम पास करें, और वहाँ पे इन्विजिलेट करने के लिए एक आदमी रखें कि आप जो नियम लागू कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए, सब कुछ है हमारे पास, अगर वो प्रॉपर तरीका से हो जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी दिक्कत हमारे पास आएगा, क्योंकि है हमारे पास सब कुछ, बस वो प्रॉपर मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट की वजह से सब कुछ बिगड़ा हुआ है। एक मेयर का कर्तव्य क्या होता है? ये मेयर का कर्तव्य तो सबसे पहले होता है कि आप जनता की बातों को सुने, जनता की दिक्कतें क्या है पहले आप, सबसे पहले तो जनता के मीटिंग का एक टाइम होना चाहिए, जो आपको वीक में आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, चाहे कुछ भी रखें, आप 2-3 दिन रखें। जनता की मेन समस्या क्या है, और सबसे पहले आप रियलाइज़ करें कि किस वार्ड में ज़्यादा दिक्कत है। जब मैं वार्ड घूमना स्टार्ट की तो मैं देखी अजायबगंज, वहाँ पे कितने सारे आज भी कच्चे रोड हैं, लोगों को चलने में दिक्कतें हो रही है। मैं 1 दिन चली तो मुझे इतना दिक्कत हुआ कि डायरेक्ट ऐसा घर है कि मतलब एक पहाड़ जैसे एरिया को पार करने के बाद आपका नॉर्मल धरातल पे घर आ रहा है। वो तो घर का निर्माण भी गलत है और रोड ही अभी तक बना नहीं है। तो जो वार्ड आज भी पिछड़ा है, हम बात करते हैं कि नगर निगम को विकसित किया जाए, उसमें और क्षेत्र को लाया जाए, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद है अभी तक वही प्रॉपर तरीका से विकसित नहीं हुआ है। तो हम आगे का क्या बात कर रहे हैं कि ये पंचायत जुड़ जाए, ये गाँव जुड़ जाए, लेकिन जो ऑलरेडी है उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। वार्ड नंबर 2-3 में देखेंगे, 3 और 2 के बीच आपका डंपिंग जोन है। शहर के बीच कभी डंपिंग जोन होता है? मैं जान रही हूँ डीएम और अधिकारी सब अपने लेवल पे मतलब ज़्यादा उन लोग को ज़मीन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस शहर से डंपिंग जोन को अलग करना पड़ेगा। गांव के एरिया में 6 एकड़ चाहे और मतलब इस हिसाब का ज़मीन लेके उन्हें डंपिंग जोन को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शहर में डंपिंग जोन रहेगा तो सारा हार्मफुल केमिकल जो भी हम लोग बर्न करते हैं वो तो सब हम ही लोग इनहेल करेंगे, तो इससे बीमारी, डेंगू, ये सब का समस्या तो और बढ़ेगा। तो ये सब लोगों की बातें को सुनना पड़ेगा और साथ साथ इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। और साथ साथ अगर इतना ही हम लोग अगर जनता से कनेक्टेड रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जनता कभी भी आपसे रूस्ट होगी, और हमेशा वो आपके साथ खड़ी है। वो भी देखेगी कि अगला प्रयास कर रहा है, जगह ढूंढ रहा है। तो ये बात लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि हम 6 एकड़, अधिकारी 6 एकड़ ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं पता। जब मैं 2 और 3 वार्ड में गई तब उन लोगों का ये कंप्लेन आया, मुझे भी कैसे पता चला, जब उनका कंप्लेन आया तो मैं खुद से अधिकारियों से बात की, तब वहाँ से मुझे पता चला कि मैम हम लोग जगह खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक इतना बड़ा जगह अलॉट नहीं हो पा रहा है कि हम लोग ये डंपिंग जोन को वहाँ मूव कर पाए, लेकिन हम लोग काम में लगे हुए हैं। तो मैं उन्हें बताई कि एनजीटी ने तो कोई जगह अलॉट किया हुआ है, तो आप लोग मतलब वो लोग ध्यान दिए हुए, तो बोला हाँ मैम हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो ये काम हो रहा है, लेकिन ये जनता को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मालूम नहीं होगा तो बार बार अप्रोच करेंगे। और कितने दिन में होगा ये भी आप बताएं कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा,
अब क्या कर रहे प्रोसेस, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा। तो अगर आप जनता से कनेक्टेड रहेंगे तो आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दिक्कतें हैं जो कि देखने को आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग सभी रह रहे उसमें। मैं जब हथुआ मार्केट का दिक्कत उठाई तो वो भी एक इशू बन गया कि मैं अपना राजनीतिक वो कर रही। अरे 6 महीना से हथुआ मार्केट में सफाई नहीं हुआ था, इसमें मैं अपना राजनीतिक क्या वो करूँगी। मेरे एरिया में तो जल जमाव भी नहीं होता। अगर आप मेरे दुकान के बाहर देखेंगे तो प्रॉपर एक रोड ढलाई किया हुआ है। दिक्कत है जहाँ पे मेरा गाड़ी पार्किंग होता है, वहाँ पे अगर 1 घंटा भी, आधा घंटा भी बारिश होता है तो वहाँ जल जमाव भर जाता है। यहाँ हथुआ मार्केट में 250 से 300 दुकानें हैं, 200-300, और यहाँ गांव-गांव से लोग आते हैं, जो कि छपरा का हब आप कह सकते हैं, बिजनेस का हब। अगर यही डाउन रहेगा, जो निगम के 200 मीटर की दूरी पे है, अगर ये सफाई नहीं रहेगा तो ये तो एक गलत मैसेज भी जाता है ना। बारिश में तो खुद निगम भी डूब जाता है। हाँ, तो ये सब चीज़ पे तो आपको मतलब देखना पड़ेगा। अगर अब नहीं देखिएगा तो कब देखिएगा। अच्छा, जिस तरीके से नगर निगम टैक्स की वसूली करता है दुकानों से, मकानों से, क्या उस तरह का टैक्स जो दिया जाता है उसके एवज में सुविधा मिल पाती है? देखिए, सुविधा तो कहीं मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं काम चल रहा है, वो लोग कहते हैं कि काम हो रहा है, कहीं कहीं दिख भी रहा है काम हो रहा है, लेकिन जो इंटीरियर गली गली में आप सोचिएगा कि निगम पहुंच रहा है पूरा, वैसा नहीं हो रहा है। हथुआ मार्केट में मैं जानती हूँ कि नॉर्मल डेज में सफाई नहीं हो सकता, तो संडे को अभियान चलाया जाए। हथुआ मार्केट के बीचों बीच एक गार्डन एरिया है, जहाँ पे वो डंपिंग जोन बना हुआ है, जो कि मैं सुनने में आया जब मैं यहाँ के लोगों से बात करती हूँ कि एक टाइम पे वहाँ पे प्रॉपर गार्डन हुआ करता था। मैं तो यहाँ की हूँ नहीं, लेकिन मुझे लोगों से पता चला वहाँ प्रॉपर गार्डन हुआ करता था। तो हम लोग उस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, हथुआ मार्केट के सारे दुकानदार वहाँ मीटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जगह का यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ कमियों की वजह से। तो बस सब कुछ है, मैं आपको कह रही हूँ ना, सब कुछ है। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और काम करवा के इन्विजिलेट करने की ज़रूरत है कि आप देखते रहें कि वो काम जो आप चाह रहे इम्प्लीमेंट हो, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिक्कत नहीं आती होंगी, सबके सामने दिक्कतें आती होंगी, कई तरह की आती होंगी। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब मिल के लोगों की समस्याओं को दूर करें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और यही फैक्ट है। अंतिम सवाल है, पूर्व की जो मेयर थी उनका 6 माह में सीट चला गया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें आपकी मुख्य भूमिका है, और उनसे क्या राजनीतिक विवाद है या पारिवारिक विवाद है? आप जब घर के दहलीज पार करके समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो क्या ये द्वंद्व जो है आपका जो पहचान बन रहा है, आप जो राजनीति में आ रही वो है कि पारिवारिक है? देखिए, एक ही बता दो, अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा है फूट डालो और राज करो। तो फूट डाल के राज करके हमें वो खुद कमज़ोर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर दिक्कत होगा तो वो हमारा पारिवारिक मैटर है, वो हम लोग आपस में इंडिविजुअली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए या लोगों को बीच में आना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह की समस्या हर घर में होती है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, अगर आप कहिएगा कि अगर बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मुझे कहते हैं कि मैम आप मत लड़िए, निगम में बहुत दिक्कत है, आप निगम का चुनाव मत लड़िए, बहुत दिक्कत होता है, आप एक काम करिए, किसी को सपोर्ट कर दीजिए, वो लड़ लेगा। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि मैं लड़ूं। अगर मैं आपको सपोज आपको मैं बोलती हूँ कि हम आपको खड़ा करते हैं आपको कि मेरे प्रतिनिधि ये हैं, लेकिन प्रतिनिधि को लोग नहीं देख रहे, लोग आपके फेस को देख रहा है, आपके बैकग्राउंड को देख रहा है, आपके फैमिली को देख के आपको वोट कर रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है। वो प्रतिनिधि को कैसे वोट देगा? तो बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम आप निगम को चुनाव मत लड़िए, आप किसी को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि निगम में बहुत गंदगी है, निगम में दबंग लोग ही काम कर सकते हैं, सीधे साधे लोगों का नहीं चलन नहीं है। तो मैं एक बात कहूँगी, विधानसभा में भी तो आज हमारे CN गुप्ता सर हैं, उस टाइम भी तो बहुत सारे दबंग लोग थे। तो ये कहना कि दबंग लोग का है और मतलब अच्छे लोग काम नहीं कर सकते, ये तो कहावत आप भूल ही जाइए, ये बहुत पुराने चीजें हो चुके। आपके पास कलम की ताकत होना चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी तो स्वच्छ राजनीति होगा, और कलम की ताकत, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज इज योर पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दबंग होना, सीधा होना, कहाँ बदमाश होना, ये सब चीज़ मैटर नहीं करता। आप काम करवाइए, जहाँ जरूरी है स्ट्रिक्ट होइए। दबंगी ला दे कि रोज निगम में लड़ाई मारपीट हो, ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अच्छे लोग जब तक, अब मैं ही डर के अगर बैठ जाऊँ कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर क्या कोई नहीं आगे आना चाहेगा? और आज आप देखिए, मैं अकेली महिला होकर मैं बाहर निकल रही हूँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं अकेले घूम घूम के लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानियाँ जान रही हूँ, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ अपने स्तर पे। लोग चाहते हैं कि आपस में फूट डाल के राज करें, तो ये तो मैं नहीं होने दूंगी। अगर हमारे घर में कोई भी समस्या होगी तो हम लोग आपस में इतने मैच्योर हैं, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं
कि पढ़े लिखो जैसा बात करेंगे। और मुझे जहाँ तक भरोसा है कि मेरे परिवार से भी इस तरह की बातें नहीं कभी निकली होगी, क्योंकि मैंने कभी मैंने खुद से नहीं सुना है, तो मैं लोगों के बातों पर तो विश्वास करके अपने परिवार के खिलाफ तो कभी होंगी नहीं। और ये काम होता है फूट डाल के राज करने का, ये हम पहले से भी देखे जा रहे हैं कि हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज़ लोग ये काम करते थे कि हम लोग में लड़ाई रहेगा तभी जाके वो राज कर पाएंगे। तो ये एक चलन है जो बहुत दिन से चला आ रहा है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर पे भी चले। तो अगर हमें कुछ दिक्कत होगी तो हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे, ये पब्लिकली तो नहीं होने देंगे। और इतने मैच्योर हैं हम लोग कि वो हम लोग हैंडल कर भी लेंगे। अंत में छपरा नगर निगम की जनता से क्या अपील होगी आपकी? मैं नगर निगम की जनता से यही अपील करूँगी कि आप ये देखिए, ये हमारे घर का सीट नहीं है, ये आप लोग द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ बैठेंगे। किसी के घर का सीट नहीं कि जो भी चाहे किसी भी प्रतिनिधि को खड़ा करके चुनाव जिता दे और वो सीट उनका हो जाए। ये आपका सीट है, आपको चुनाव करना है, सही कैंडिडेट को आपको देखना है। अगर आपको लगे कि जो कैंडिडेट सही है और उस जगह पे बैठ के आपकी बातों और आपकी समस्या को दूर कर पाए, आप उसे ही चुनें। और यही कहूँगी कि आप लोग सही लोगों का चुनाव करें और उन्हें आगे बढ़ाएं और उनका सपोर्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद।